श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु शरणम। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन पांडव सेना की विशेषता बताता है। द्रोणाचार्य के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में भाई इतनी विशेषताएं हैं तो उनके साथ तो संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन गीता जी के प्रथम अध्याय के अगले 3 श्लोक में अपनी सेना की विशेषता आचार्य जी को बताता है। क्या बताता है, किस प्रकार से बताता है? अस्माकं तु विशिष्टाय ये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। हे द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, द्विजों में उत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं, जो विशिष्ट हैं, तान निबोधायते संज्ञार्थम, तान निबोधायते संज्ञार्थम, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मम सैन्यस्य नायका तान ब्रवीमि, मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। अर्थात दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं, प्रत्युत बल्कि उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। इसी अध्याय के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में वह पश्य कहता है और यहाँ निबोधाय क्रिया देने का तात्पर्य यह है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है तो देख लीजिए। पश्य मतलब देखना, देखिए, क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उनको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध, ध्यान दीजिए, क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि।
मेरी सेना में जो भी विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, जो भी बड़े बड़े सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है मान्यवर, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना कभी भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। यह दुर्योधन युधिष्ठिर जी से कहता है। एक और भाव है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। धर्म और भगवान जहाँ है वहाँ सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पापी से पापी, दुष्ट से भी बड़ा दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। धर्म का और परमात्मा का, ईश्वर का प्रभाव पापी से पापी और दुष्ट से भी दुष्ट व्यक्ति पर पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। किसका? धर्म और ईश्वर का। कारण कि धर्म और भगवान नित्य है। धर्म भी नित्य है, धर्म भी था, है और रहेगा। भगवान भी थे, हैं और रहेंगे। ये नित्य हैं। इनकी ही ऊंचाई से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, कितने भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य था। उस विश्वास के होने पर द्रोणाचार्य को वह विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितने विशेषता है, जितनी विशेषता हमारे पक्ष में है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः उन पर सहज ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या कहता है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च मत्समेत्तिंजय
अस्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्ते तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हमारे साथ हैं। अर्थात भवान भीष्मश्च, भगवान भीष्मश्च, भगवान मतलब आप, भगवान, आप और पितामह दोनों, आप और पितामह भीष्म दोनों ही विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध है। भीष्म पितामह तो आवाला ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु वाले हैं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता है। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए थे और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। कर्णश्च, उसके बाद कर्ण का नाम लेते हैं। कर्णश्च, कर्णश्च, कर्ण और कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है प्रभु कि यह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण हमारे पक्ष में है, जबकि कर्ण को महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा ही मारा गया था। ये सारी घटनाएं बाद में महाभारत में आती हैं। उसके बाद कहते हैं कर्णश्च कृपाश्च समितिञ्जय। कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वो तो चिरंजीवी है। हाँ, कृपाचार्य सप्त चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवी, ये दो हैं। हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवी भी हैं, कहीं कहीं पर अष्ट चिरंजीवी भी बताए गए हैं। महाभारत में 8 चिरंजीवी बताए गए हैं। वो 8 चिरंजीवी कौन कौन हैं? अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और 8वें मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी भी चिरंजीवी हैं। ये मार्तंड पुराण से इसका सारा ज्ञान मिलता है। आप ये मार्कंडेय जी का जो मार्कंडेय पुराण का पद्म पुराण में तो केवल सप्तते चिरंजीविता आता है, मगर 8 चिरंजीवी हैं।
पद्म पुराण में इन 8 चिरंजीवियों, सप्त चिरंजीवी बताए गए हैं पद्म पुराण में। वो कौन कौन से हैं? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्ततै चिरंजीविना। ये 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि जी, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, ये पद्म पुराण में सप्त चिरंजीवी हैं। और इन्हीं कृपाचार्य जी के लिए यही कृपाचार्य कौरवों के साथ थे। देखो, महाभारत के 2-3 पात्र हैं जो कि चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा महाभारत में भी हैं, व्यास जी महाभारत में भी हैं, और कृपाचार्य जी भी महाभारत में हैं। उसी कृपाचार्य की बात करते हुए दुर्योधन कहते हैं कि वो तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर यह विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर विश्वास नहीं था। इसलिए कर्ण का तो नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। अब लगा द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान ना समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। ठीक है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी हैं, जैसे हमने बताया सप्त चिरंजीवी में अश्वत्थामा भी हैं, और आपके ही पुत्र हैं। अश्वत्थामा जी द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ये बड़े ही सूरवीर हैं। इन्होंने तो भगवान आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। विकीर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप यह ना समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है प्रभु, हमारे पक्ष में भी मेरा बड़ा भाई विकर्ण बड़ा परमात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रति पितामह शांतनु के भाई वाल्मीकि के पुत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा वो भी बड़े धर्मात्मा हैं। भगवान उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। और होता क्या है, युद्ध में विकर्ण को जो है कि भीम के द्वारा मारा जाता है और भूरिश्रवा को सत्याकी के द्वारा मारा जाता है। यहाँ उन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि आचार्य हमारी सेना में आप कर्ण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 2 चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। और आगे कहते हैं, अन्ये च बहवः शूरा
मदर्थे त्यक्त जीविता न अनाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद। भगवान, इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए मदर्थे मरने के लिए, मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग दी है। त्यक्त्या जीवितः, जिन्होंने मेरे लिए जीने की आशा भी त्याग दी है, इच्छा भी त्याग दी है। च नाना शस्त्र प्रहरणा, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं, ऐसे हमारे साथ योद्धा हैं। मतलब अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यज्य जीविता। मैंने कभी अभी तक अपनी सेना के शूरवीरों के नाम लिए हैं, इनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाहलिक, शल्य, भग, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपनी जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरे विजय के लिए मर भले ही जाए पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। फिर कहते हैं नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग हाथों में रखकर प्रहार करने वाली तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। शस्त्र और अस्त्र दो हैं। शस्त्र जो हाथ में पकड़ के जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो शस्त्र है, और जिसको आप दूर से मार रहे हैं वो अस्त्र हैं। यह अस्त्र और शस्त्र दोनों अलग हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करना चाहिए आदि युद्ध की कला को, युद्ध की कला में भी वे सभी निपुण हैं। भगवान, वे सभी कुशल योद्धा हैं जो हमारे साथ हैं।